तन एक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। अब इस गीत को यदि बहुत अच्छी रीति सुनकर समझ लिया जाए तो पूरा जीवन बहुत सुखकारी, आनंदकारी और रूहानी मस्ती से भरा हुआ हो जाएगा। नहीं तो अभी ज़िंदगी कैसी चल रही है लोगों की, है कि पहले मस्त जीवन, फिर बाद में कुछ दिनों बाद व्यस्त जीवन, फिर व्यस्त के बाद लस्त, फिर लस्त के बाद है पस्त, और पस्त के बाद अस्त। ऐसा जीवन हो जाता है। बाबा के साथ जुड़ने से पूरा जीवन ही मस्त जीवन हो जाता है। फिर लस्त पस्त और अस्त वाली बात नहीं रह जाती। कैसे मस्त जीवन हो जाता है? सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। लोग ब्रह्मचर्य व्रत को तो जानते हैं, कई ब्रह्मचारी रहते भी हैं, लेकिन मुख्य पवित्रता ही यही है, ये नहीं मालूम। और यही योग है। बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि आप कमेंट्री वाला जो है वीडियो क्यों नहीं बनाते, योग कराने वाला वीडियो कुछ बनाना चाहिए आपको। तो मुझे लगता है कि इन्होंने बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति ना तो सुना है, ना समझा है, ना जाना है। वास्तव में योग कोई कमेंट्री वाली बात नहीं है। योग कोई प्रशिक्षण वाली बात नहीं है। एक माँ अपने बेटे से जैसा योग रखती है उसमें कोई प्रशिक्षण नहीं लेती वो, कि बेटे से मुझे कैसे योग रखना है, या कोई कमेंट्री करके नहीं सिखाता माँ को कि बेटे का ऐसा ऐसा ध्यान करो। ना बेटे को कोई सिखाता, ना कोई कमेंट्री होती है। पवित्रता, माँ और बेटे के बीच में कौन सी चीज़ काम कर रही होती है? पवित्रता, दिल की सफाई, सच्चाई। अब सोचो कैसा योग सीखना है। सारी दुनिया में ज़माने भर की योगशालाएं और मेडिटेशन क्लासेस और ये और वो बिजनेस बन गया है। योग को सही अर्थ में समझा ही नहीं है। अब पतित बनने के लिए पत्नी का वर्ण मत करो, है नारायण बनकर लक्ष्मी का वर्ण करो। ये परमात्मा की वाणी है, भगवान ने सिखाई है, जिन्हें हम प्यारे बाबा कहते हैं। हमने बाबा कहा तो समझ जाना कि हम भगवान की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहना भी अब हमें दूरी लगती है। बाबा तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। हाँ, है ना भाई? तो श्रीमत कौन सी है? पवित्रता। पवित्रता ही मुख्य पढ़ाई है, पवित्रता ही मुख्य योग है, पवित्रता ही मुख्य श्रीमत है। आप घर गृहस्थ में रहते यदि पवित्र हैं तो कुमार से भी आप आगे हैं। आपके पास अपवित्र होने का साधन है, लेकिन आप पवित्रता को वर्ण किए हुए हैं। दृष्टि में भी वो चंचलता नहीं आ रही है, किसी भी किस्म के ख्यालात नहीं आ रहे हैं। इकट्ठे रहते हुए आप कीचड़ में रहकर कमल पुष्प समान जीवन जी रहे हैं। तो इससे जो प्राप्ति होती है वो सर्वोच्च होती है। ब्रह्मा बाबा मिसाल है ना भाई? ब्रह्मा बाबा मिसाल है। गृहस्थी होकर उन्होंने शिव बाबा से पवित्रता का वरदान प्राप्त किया
और पवित्रता के बल पर बुजुर्ग तन होते हुए भी सारी सृष्टि में परमात्मा शिव को प्रत्यक्ष किया और पूरी सृष्टि में है पवित्रता को बिछा दिया, है ना भाई। इसलिए मैं आत्मा तो केवल ब्रह्मा बाबा को देखता हूँ भाई। ब्रह्मा बाबा, हाँ भाई, मुझ आत्मा की भी गृहस्थी बनी, लेकिन शिव बाबा की ऐसी कमाल हुई कि आज वर्षों हो गए घर गृहस्थ में रहते, पूर्ण पवित्रता का वर्ण करते हुए, बाबा की पूरी श्रीमत का पालन करते हुए आज प्यारे बाबा हमसे मुरली चलवा रहे हैं। सोचो, सबसे ऊंचा काम, मुरली सर्वोच्च है, उससे बड़ी कोई क्लास हो ही नहीं सकती। मुरली क्लास से बड़ी कोई क्लास हो ही नहीं सकती। क्यों? मुरली डायरेक्ट परमात्मा की वाणी है, जो ब्रह्मा के श्री मुख से प्यारे बाबा शिव बाबा ने उच्चारी है। तो सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वह किन्हें प्राप्त होती है भाई? सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। मतलब आपके हर बोल में पवित्रता, हर दृष्टि में पवित्रता, हर कर्म में पवित्रता, रहन सहन में पवित्रता, खान पान में पवित्रता। ऐसा नहीं कुछ भी खा रहे हैं, बासी भोजन खा रहे हैं, गलिष्ठ भोजन खा रहे हैं, जो शरीर में गैस उत्पन्न कर रहा है, नाना प्रकार की बीमारी ला रहा है, शरीर को खराब कर रहा है। कहा ना भाई, तन एक मंदिर है, तो इस मंदिर में बासी भोजन, सड़ा गला भोजन, बदबूदार भोजन, लहसुन प्याज ये वो मत डालो। ये बाबा ने सिखाया। कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े, है ना भाई। अपना सब कुछ बाप अर्पण करना पड़े, मतलब किसी भी वस्तु में मैंपन ना जुटे कि ये मेरी है। हाँ, उपयोग करो, सब कुछ धनी का है, मैं तो सर्वेंट हूँ भाई, संभालने वाला। जैसे एक सेठ अपने सर्वेंट को सौंप कर जाता है भाई कि हाँ मैं आ रहा हूँ भाई, आप इसको संभालना, तो वो सर्वेंट पूरे महल के हर सामग्री का उपयोग करता है, उसको छुट्टी है पूरी, लेकिन मैंपन नहीं जुटता, किसी को ले जाने भी नहीं देगा, वो संभालेगा भी, हाँ, किसी को यूं ही दे भी नहीं देगा, है ना भाई। कैसे देगा? उसका अधिकार ही नहीं है किसी को देने का, यूज करने का है। वो सौंप के गए हैं कि भाई तुम इसे यहाँ रहो, तुम पूरे बंगले में और संभालो सब कुछ। तो कैसे संभालता है वो? बस भाई वैसे ही तो संभालना है आपको। धनी कौन है? शिव बाबा। तो सब कुछ बाप का है, अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, है ना भाई। बाकी नंबरवार पद तो है ही, फिर जैसा पुरुषार्थ। अब आप देखिए कि खान पान, रहन सहन, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कृति, है ना, ये सब आप कितने परसेंटेज बाबा की श्रीमत प्रमाण, बाबा की पढ़ाई के अनुसार कर रहे हैं। आज का गीत बजा है, वह बड़ा खुश नसीब है। बड़ा खुश नसीब है जिसके तू करीब है ना भाई। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो, है ना भाई। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर क्या बनेंगे भाई? दैवी संप्रदाय। कितनी खुशी की बात है। सोचो, बच्चों को यहाँ पर कौन पढ़ा रहे? बाप बैठ समझाते हैं। सोचो, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है, बाकी और क्या चाहिए भाई।
उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। नशा चढ़ना चाहिए ना भाई। हाँ, भक्ति मार्ग कब से चलता है यह भी कोई को पता ही नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करती है, परंतु वंडर यह है बाप को नहीं जानते। भक्त भगवान को याद करते हैं, ब्राइड जो है ब्राइड ग्रूम को याद करती है, बता रहे हैं, लेकिन बाप को नहीं जानते। और बाप को नहीं जानने के कारण परिवार की भावना नहीं है। हमने अभी कुछ दिन पहले ही लिखा कि भाई तुम यदि वीआईपी बन रहे हो, ठसन मार रहे हो, हैं, जमाने भर का प्रोपोगंडा कर रहे हो, इसका मतलब तुम पूरे भारत को अपना परिवार नहीं मान रहे हो। क्यों? क्योंकि परिवार में कोई वीआईपी नहीं होता है ना भाई। कोई ठसन नहीं होती परिवार में। अगर तुम ठसन मार रहे हो और वीआईपी पना दिखा रहे हो, हेड पना दिखा रहे हो, मतलब तुम परिवार नहीं समझ रहे हो। जरा गौर करना भाई। ये परिवार, इसका मतलब तुम्हें बाप का पता नहीं है। बाप का पता नहीं होने के कारण ही ये सब विकृति है, समझ लो। हेड पना, वीआईपी पना, ये सब विकृति है, ये सुकृति नहीं है। हाँ, तो कोई को भी पता नहीं है। ऐसा कब देखा क्या भाई? सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कर कैसे सके। सोचो, भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बगैर याद करना सब व्यर्थ है। इसलिए याद करने से कोई फायदा ही नहीं निकलता। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते ही नहीं। भगवान कौन है, उनसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रीसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, ये कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है कम से कम है। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, वह समझ तो सकते हैं। गुरु से क्या मिलता है, यहाँ कोई भी नहीं समझ सकते हैं। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम किन के बने हैं, हम बेहद के बाप के बने हैं, हद के बाप नहीं। हद के बाप एक हमारा शरीर का पिता हो गया, फिर नगर पिता हो गया, फिर राष्ट्र पिता हो गया, है ना भाई। लेकिन ये तो बेहद के बापू हैं। तो 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये मालूम पड़ा, अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? है, सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते। श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह समझते हैं राम बड़ा है। यह उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना भाई। तो बाप बैठ समझाते हैं हू बहू, जैसे कल्प पहले समझाया था। ये लाइन क्यों बोल रहे हैं बाबा? आपके स्मृति का स्विच कितना ऑन है, ये देखो। कल्प पहले की स्मृति है क्या? है, जैसे किसी से मिलते हो आप, तो वो पहले वाला मिलन भी याद आ जाता है ना। अरे तुम वहाँ ही मिले थे ना मेरे को, हाँ याद आया, अरे वाह, कितना खुशी हो जाती है। तुम फलाने तारीख में मिले थे ना, अच्छा अच्छा यहाँ पर मिले थे ना, ऐसी खुशी हो जाती है ना। तो वो स्मृति आ रही है क्या कि कल्प पहले भी हम बाबा से ऐसे ही मिले थे, ऐसे ही बाबा
ऐसे भाव से भरे हुए हैं, कह रहे मैं तो कल्प पहले भी बच्चों से ऐसे ही मिला था। तो बाबा जितना खुश है, क्या तुम भी उतना ही खुश हो क्या? मुरली सुनकर वैसे ही मिलन बना रहे हो क्या? तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। अभी कितनी गहरी बात कर रहे हैं बाबा, सोचो। कल्प पहले मिले थे, मतलब सूर्यवंशी बनने वाले है ना भाई, और चंद्रवंशी बनने वाले। सूर्यवंशी बनने वाले जल्दी मिलते हैं बाबा से, चंद्रवंशी बनने वाले लेट मिलेंगे। 5000 साल वाली बात नहीं रहेगी। यहाँ तो बाबा किन से मिल रहे हैं, सोचो। तो जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो, फिर है फर्स्ट क्लास त्रेता युग समझ लो। हाँ, कितनी ऊंची बात बोल दी है बाबा। अभी यहाँ पर एयर कंडीशन का अर्थ ही बहुत अलग है। हाँ, एयर कंडीशन कब चालू होता है भाई? ठंड के दिनों में चालू होगा क्या? सोचो, यहाँ पर कितनी गहरी बात है। मतलब चारों तरफ हाहाकार है, लड़ाई है, झगड़ा है, और आप, हाँ, एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन कब चालू होता है? जब बहुत गर्मी पड़ती है तब एयर कंडीशन चालू होता है। तो बाबा की बड़ी गहराई है भाई। हाँ, और अभी आप हाय 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 करने लग गए। अरे कल्प पहले वाली बात तो याद करो, सोचो। तो बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। अभी कितने गहरे की ओर ले जा रहे हैं बाबा, सोचो। उनमें भी फिर हाँ रिजर्वेशन होता है। फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन, सेकंड क्लास रिजर्वेशन, नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना। सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग है। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं भाई, जरा बताओ। यूट्यूब में सुनने वाले कमेंट करो। जो सब कुछ बाप को दे देते हैं, बाबा यह सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है। सौदागर, रत्नागर, जादूगर, सौदागर, सौदागर, दिल ले ले, दिल दे कर, है ना भाई, दिल दे दिया भाई पूरा बाबा को। यह महिमा है बाप की, ना कि श्री कृष्ण की। भाई बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण जैसे ही बोलेंगे एक दैहिक आकार याद आ जाएगा, जबकि देह से मुक्त मैं आत्मा हूँ। देखिए कितना अंतर हो गया। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया है भाई, अब उनको याद करने से क्या फायदा? वो तो पुरुषार्थी है, रेस में है। वो तो रेस में चलने वाले व्यक्ति की तरफ तुम निगाह डालोगे तो तुम रेस में कैसे आगे जा पाओगे? सोचो, है ना भाई। तो सतयुग में प्रारब्ध पाई श्री कृष्ण ने, वर्षा लिया है। उनने तो वर्षा लिया है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो। फर्स्ट ग्रेड एयर कंडीशन वाले में आने वाले हैं वो, है ना भाई। वह भी बाप के बने हैं, तो प्रारब्ध कहीं से तो पाई होगी ना भाई। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध पाते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में ऐसी प्रारब्ध बनाई होगी ना। तो वो कब, ये तो किसी को नहीं मालूम है। कृष्ण की कथा दिखाते हैं, पढ़ाई लिखाई की, ये किया वो क्या, फिर द्वारकाधीश दिखा दिए। वो कैसे बन गए द्वारकाधीश, कुछ पता ही नहीं है। सोचो, भारत की महिमा बहुत है। भारत जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारत ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में
बैठता ही नहीं कि भारत की आखिर इतनी महिमा क्यों है, हैं? भारत की महिमा के कितने गीत बने हैं? वो लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, ऐसा करके गीत है ना भाई। सोचो, ऐसे कई गीत हैं भारत के। तो परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए भारत में आकर, ये किसी को मालूम नहीं है। भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया है। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल चढ़ाते ही नहीं। हाँ, सोचो, मुख्य तो शिव बाबा है ना भाई, है ना भाई। सर्व के पतित पावन उनका सोमनाथ मंदिर है, शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको शिव की पिंडी के ऊपर जाके फूल चढ़ाने वाली बात है, यहाँ तो फूल बनने वाली बात है। यहाँ बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ तुम शिव की पिंडी पर फूल चढ़ाओगे तो मैं खुश हो जाऊँगा, और श्री कृष्ण जी की तस्वीर के ऊपर फूल चढ़ाओगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा, ऐसी कोई बात थोड़ी है यहाँ पर। यहाँ तो फूल बनने की बात है, नहीं तो कुछ का कुछ समझ ले व्यक्ति, बोले अरे ये तो कृष्ण जी का वो कर रहे हैं, ऐसा बोल दे। यहाँ तो कृष्ण बनकर शिव पर अर्पित होना है। परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत देखो कैसी हो जाती है। इसलिए शिव बाबा आते हैं, कोई तो निमित्त बनते हैं ना भाई। बाबा तो अजन्मा है, कैसे आवे है? कोई एक को तो मां नहीं बना सकते, वो पूरी सृष्टि को पालने वाले एक को मां कैसे बना लेंगे? सोचने की बात है। एक के गर्भ में प्रवेश करके 9 महीने वो शरीर बनने का इंतजार करेंगे क्या कि बने बनाए शरीर में एंट्री लेंगे? सीधी सी बात, विश्व अथॉरिटी क्या करेंगे? बने बनाए और फिर किसी बच्चे या युवा तन में थोड़ी आएंगे, बूढ़े अनुभवी तन में आएंगे ना भाई। जिस आत्मा ने पूरे जीवन अनुभव अच्छे से कर लिया है हर एक चीज़ का, उस तन में आएंगे। किसी साधु सन्यासी ऋषि मुनि के तन में भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्रता का और अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं है। सोचो, है दिन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रात का भी तो पता रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात समझने की है। तो अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। हाँ, ऐसी बात किसी ने नहीं कही। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ यह कोई जानते ही नहीं है? वंडर है ना भाई। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे यह कोई को पता ही नहीं है। यह 5000 वर्ष की बात है। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। अब लोगों ने तो सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी। ऐसा तो कोई लाखों वर्ष है नहीं भाई। बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, बस ऑटोमेटिकली बाबा की याद आती रहेगी। आप पवित्र रहोगे ना तो बाबा की याद आती रहेगी, बिना मुरली के बेचैनी लगती रहेगी। ऑफिस में भी जाके बैठता हूँ तो लगता है यार मुरली और एक तो पढ़ लेता हूँ घर जाके। तो विष्णु को ही सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को यह अलंकार थोड़े ही दिए जाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है ना भाई। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे? आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह चमाट मारकर मुंह फेर देती है। बहुत गहरी बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं ना थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर देती है। अच्छा तू बाप को भूल रहा है, ऐसा मारती है थप्पड़। अभी कौन सा थप्पड़ है सोचो। बाप को भूले तो फिर भाई सेकंड में जीवन मुक्ति
जो पाते हैं वो सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देते हैं। कितने अच्छे अच्छे को माया पकड़ लेती है, देखती है कि यह कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो बच्चों को कहते हैं कि बच्चे पुरानी दुनिया से मुंह फेर कर नई दुनिया की तरफ मुंह करो। बाबा ऐसा पकड़ के मुंह फिरवाते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं, तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब तो भाई नया मकान तैयार होगा, हम नए में बैठेंगे या पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बहिष्ट लाया है, वह बैकुंठ लाया। कहते हैं लाडले बच्चे। बाबा किसको लाडले बच्चे कह रहे हैं भाई? आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं बाबा। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं। ब्राह्मण में फिर आत्मा को बुलाते हैं। यह सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल कर आती है, अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है, आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता है क्यों भाई आप राजी खुशी है, वह फिर सुनाती है। यह भी ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बताते भी हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया है, जैसे मुझे तो बताया भाई, मुझे मालूम पड़ा। यह सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी हुई है जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे टेबल में बुलाते थे, बाबा को सभी अनुभव है। अब टेबल में तो आत्मा आ ना सके भाई, है जिसने जो कुछ किया वह ड्रामा में था सो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है, बारीकी से, है ना भाई। ड्रामा को बहुत गहरे से समझना होता है। ड्रामे के ऊपर भी बहुत गहरी क्लास कराई है, पिछली मुरलियों में आप सुनना, है ना भाई। इसमें संशय की कोई बात नहीं है। नए आदमी ना समझने के कारण फिर क्या होते हैं, वो मूंझते हैं, उठ के भाग जाते हैं। बाप जादूगर भी है ना, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। हाँ सीधी सी बात है भाई। एक डायरेक्टर जो है फिल्म बनाएगा तो किसके कंट्रोल में रहेगा? वो स्क्रिप्ट के रहेगा ना भाई। वो स्क्रिप्ट के आधार पर ही फिल्म बनाएगा। बहुत गहरी समझने की बात है। समझाते हैं मैं भी ड्रामा के बस में हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूँगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूँगा, नहीं। कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है। क्यों? क्योंकि तुम सभी से पुराने हो। कई जन्म का कई हिसाब है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे को ज़्यादा कष्ट मिलेगा। सतो प्रधान से एकदम क्या हो गए तुम? तमो प्रधान बने हो। एकदम सतो प्रधान दुनिया से तुम एकदम तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो, तो कष्ट तो बहुत ज़्यादा होगा ना भाई। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह तो अवश्य आएंगे, उनका नशा ही अलग रहेगा भाई। हाँ, जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन देवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बिगैर कोई समझा ना सके। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। सोचो, निराकार भगवान उवाच, शरीर से वाच करेंगे ना, बिना शरीर के कैसे वाच करेंगे? वाच तो शरीर से ही होता है ना। हाँ, शरीर अलग हो जाता तो आत्मा तो वाच कर ना सके, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, अशरीरी भव बोला तो नहीं। समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ, बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे, है ना भाई। अब जैसे हम सवेरे नाश्ता कर रहे थे तो बाबा को बुला रहे थे प्यार से, बाबा आओ, ये देखो भाई, ये बढ़िया चीला बना है, ये चटनी बनी है, आओ मेरे साथ खाओ बाबा, ऐसा कह रहे थे।
तो अब हम किसी को कहेंगे ऐसा कहो, है कि तुम भी ऐसा कहो, अब वो कहेगा तो थोड़ी कोई प्राप्ति होगी, है। जैसे माँ जो है बेटे को बुलाएगी, आ बेटा भोजन कर ले, और कोई दूसरा व्यक्ति उसी बेटे को बुलाएगा कि आओ बेटा भोजन कर ले, शब्द वही बोल रहा है, आओ बेटा भोजन कर लो वो भी बोल रहा है, और आओ बेटा भोजन कर लो माँ भी बोल रही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ये बात समझने की है। तो मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा खुद कहते हैं, भाई जो मैं भी आत्मा हूँ, जो एक्ट करता हूँ वह पार्ट मुझ में भी भरा हुआ है। बाबा कह रहे हैं सोचो, भक्ति मार्ग में भी वही पार्ट चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है? सोचो, ज्ञान भी जब लेवे जब पता पड़े, ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाबा कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर्स हैं ना, कितने किस्म किस्म के हैं, वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाले तो केवल एक बाप ही है ना। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम करने वाले बाप तो सारी दुनिया को सत्व प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। यह काम एक परमात्मा का ही है। तो भाई जब भी भोजन करो, पानी पियो, प्यारे बाबा की शक्ति का आह्वान कर लो उसमें, तो वो मेडिसिन बन जाएगा। आप करके देख लो। तो लेकिन वो करने में अंतर है, ऐसा नहीं कहना बस है? हाँ, वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, वैसी पवित्रता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो शब्द काम करेंगे, हैं? दुनिया में यही तो भ्रांति हो गई ना, मंत्र बना लिए हैं। वो मंत्र थोड़ी काम कर रहा होता है, मन का तंत्र काम कर रहा होता है। तो सोचो, एकदम सर्व पर दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर, नंबर 1 वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी, मच्छर आदि कुछ भी नहीं होते। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस न सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंध करने वाली कोई चीज़ हो, नहीं। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। यहाँ तो वो छिड़कते हैं। सोचो, आर्टिफिशियल, नुकसानदायक, केमिकल वाला एसेंस। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा शुभी रस भी पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है ही नहीं, यह सभी साक्षात्कार हैं। वैकुंठ में कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं, ये समझने की ज़रूरत है बहुत बारीकी। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही कोई बगीचा रखा है ऊपर में, यह है सभी साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। बड़ा खुश नसीब है ना भाई। तो गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है, और क्या चाहिए? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्री मत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते हैं ये तो काग बिष्टा समान सुख है, ऐसा बोलते कि उनने ये सुख का अनुभव किया ही नहीं है। हमने तो बाबा से मिलन मना के माउंट आबू में जाके बढ़िया मिल के हमने कितना अनुभव कर लिया है, मुरली पढ़ के, है ना भाई। परंतु उन्हों को तो यह पता ही नहीं है कि सतयुग में सदैव सुख था। छोटेपन में राधे कृष्ण हैं, इनके चरित्र आदि तो कुछ है ही नहीं। अब बच्चों को क्या चरित्र है? बच्चों की कोई महिमा करेगा क्या बैठ के? सोचो, स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं, भल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। श्री कृष्ण को मुरली दी है, तब भला सरस्वती कहाँ गई? सोचो, सरस्वती को तो सितार देते हैं, तो बड़ी वह ठहरी ना भाई, है। यह सब है भक्ति मार्ग, गुड़ियों का खेल, कुछ भी पता नहीं है। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अच्छा भाई,
बाबा याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चे कहते हैं बाबा। हम बच्चे भी प्यारे बाबा को दिन रात याद करें, बाबा को नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, हर एक इस ड्रामा के वश में है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है, ऐसा क्यों, कब तक नहीं, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये 5 प्रश्न चिन्ह जो है हटा दो अपनी ज़िंदगी से। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। बाबा चारों तरफ से पकड़ के बिल्कुल मजबूत स्थापित कर देता है बाबा, है ना भाई। दूसरी पॉइंट, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अच्छा भाई, वरदान, करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। तो मैंने करने वाले से बाबा कराएंगे। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ मतलब बुद्धि। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। वो गीत बनाया था ना भाई हमने कि बाबा हमको चला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बाबा हमको खिला रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। ऐसे गीत बनाए थे ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। हाँ, बाकी तो दुनिया में सब जगह अर्जी ही डालते रहते हैं, अर्जी कर लो भाई कहते हैं, लेकिन यहाँ बाबा की श्रीमत पर राजी रखना है स्वयं को, तो फिर राजा बन जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।